आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। क्यों इस बच्ची को तंग कर रहे हो? ये कौन है भाई तू? जा अपना काम कर। अगर तुम्हें पीछे नहीं हटे ना, अभी पुलिस को कॉल करूंगा मैं। धमकियां उनको देना जो डरते हो तुमसे। चलो भागो यहाँ से, वरना क्या? ना ये देख रहे ना, घोप दूंगा अंदर। तो घोपना। चाहे तो आजमा ले। उसके लिए तो शायद मुझे भी जख्मी होना पड़ेगा ना। खुदा ना करे कि आपको कभी कोई तकलीफ न दो। शासिया, तुमसे एक बात कहूं? मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती। इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं होता। Anyway, मेरी सुबह अर्ली फ्लाइट है। मुझे लगता है अब हमें सोना चाहिए। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। बेवफाई का भला उनसे गिला क्या करते, रास आई ही नहीं हमको वफा क्या करते। अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेहतर हूँ। बेटा कुछ खाने पीने को दो इससे, ये सिर्फ दूध का गिलास। जी अबू, दानियाल गया हुआ दवाई लेने के लिए। अभी फौरन दवा खानी है, इसलिए दूध पी लेने दे। और बच्चों, ये बाप की जिम्मेदारी है, इन्हें आराम करवाना और वक्त पर दवा देना। बहुत मुश्किल से लेके आए उन्हें शख्सी जमानत पर। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। जब तक ये ठीक नहीं हो जाते बेड से नीचे नहीं उतरेंगे। मैं देखता हूँ। चलो बेटा तुम एक गिलास दूध पी लो। शाबाश, आए आराम से आराम से आराम से। Oh, come on, Dad. Don't worry about me. I'll be on time. I'll see you then. Hi. दानी का घर यही है? दानी? I mean, दानियाल। जी यही घर है। आप? क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? जी जी, आइए ना अंदर प्लीज। Thank you. Assalamu everyone. This is me, Faria, Danial की दोस्त. Hi, Uncle. How are you? Shazia, right? Hi.
And you must be Madiha. Hi. Oh, and this is for you. थैंक यू, बट इसकी क्या जरूरत थी? ये तो मेरा फर्ज था. Oh yeah, by the way, आपकी तबीयत कैसी है अब? बेहतर है. दानियाल आपके लिए इतना परेशान था ना, हमारी ठीक से 2 दिन से बात ही नहीं हो पा रही थी. लेकिन शुक्र है कि आपकी तबीयत अब ठीक है. हाँ, अल्लाह का करम है, बाकी तकलीफें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी. You're right. वैसे to be honest, आप लोग के बारे में बहुत सुना है मैंने. दानियाल हर वक्त आप लोग के बारे में बात कर रहा होता है. बजो, आप शायद चाय बनाने जा रही थी ना? डॉक्टर ने पता नहीं कौन सी दवाइयां बोली थी, मिल ही नहीं रही थी. दानी, how are you? कैसे हो तुम? फारिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Surprise! These people are such lovely people. Don't be awkward. Come sit. Come. Okay, so I've met these people. They're so good, man. And he brought. What? चलो बाहर चलते हैं. Okay, let's go. आजा भाई. ज्यादा दर्द हो रहा है? थोड़ा सा. आजा बैठ. आपने दवाई खाई? ठीक है, मैं चलता हूँ. अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देगा. चाहिए होगा तो फिर फोन कर दूंगा तुम्हें. ओके भाई. दानी, इधर आओ. जी भाई. तुम्हें हमारे घर का माहौल शुरू से पता है. तुमने मदिया को और शमा को शुरू से देखा है ना इस घर में. क्योंकि इंसान के लिबास ही उसकी शनाख्त और उसकी पहचान होती है. जी भाई, समझता हूँ. क्या समझते हो भाई? ऐसी हुलिये वाली लड़की से दोस्ती? कैसे कर सकते हो तुम? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है. ऐसी वो घर तक नहीं आ गई है. ठीक है भाई, मैं मना कर दूंगा उसे. बात सिर्फ मना करने की नहीं है. मेरी परेशानी तुम्हारे मुस्तकबिल को लेकर है. तुम्हें बहुत ऊंचे मुकाम पर देखना चाहता हूं मैं, जिसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा ना, मैं करूंगा. दिलो जान से मेहनत करूंगा मैं, क्योंकि मेरी जिंदगी है ही तुम्हारी और शमा के लिए. जी भाई, मैं जानता हूं आपकी खुशी को भी और चाहत को भी. और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम अपनी हदूद को जान जाओ. ठीक है भाई, मैं जाऊं? जाओ. दानियाल, कौन थी ये लड़की और ये किस हुलिये में आई थी? पप्पू देखें, मैं ऑलरेडी बहुत लेक्चर सुन चुका हूँ. मुझ में और हिम्मत नहीं है. प्लीज, मैं आपसे बाद में बात करूंगा. दानिया, हेलो. हाँ भाई. वैसे बहुत अफसोस हुआ यार, तुझे इतनी ऊंची हवाओं में उड़ता हुआ देखकर. क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो?
बहुत चिढ़ा हुआ है, लगता है अभी भी क्लास हुई तेरी। देखो हारिस, बहुत हो गई मेरी क्लास, मैं अब और कुछ नहीं सुन सकता। ओके, बाय। क्यों परेशान कर रहे हैं आप उस बेचारे को? मैं परेशान कर रहा हूँ, वो बेचारा हम सबको परेशान कर रहा है। पागल हो चुका है वो। एक मिनट। तुम इतनी सुबह कैसे उठ गई? क्योंकि मैं जानती थी कि आपकी सुबह सवेरे आंख खुल जाएगी। वो कैसे? क्योंकि आप पूरी रात बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। और तुम पूरी रात आकर देखती रही हो हाँ, मेरे आराम के लिए। खुद को बेसुकून क्यों किया? आपको पुरसुकून देख के मुझे कितना सुकून मिलता है ये आप भी जानते हैं। ठीक हूँ मैं। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हाँ, मेडिसिन लूंगा तो रिलीफ मिल जाएगा। एक सेकंड, पहले आप चाय पी लीजिए, बल्कि मैं आपको खुद पिला दूं। क्या हो गया है? बीमार थोड़ी हूँ कि चाय नहीं पी सकता। पी सकता हूँ मैं चाय। तुम बैठो। अच्छा, तो फिर मेडिसिन भी खुद ही ले लीजिएगा। ठीक कह रही हो मुसरत, मैंने खुद इस बात को नोट किया है। दानियाल, दानी। जी ताया जान। रुक जाओ, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। जी ताया जान, मैं सुन रहा हूँ। देखो बेटा दानियाल, तुम्हारे अम्मी अब्बू, मेरे भाईजान और भाभी जान के इस दुनिया से चले जाने के बाद तुम तीनों बच्चों की जिम्मेदारी हम पर आ गई। मुझ पर और तुम्हारी पुप्पो मुसरत पर। और हमने, अल्लाह जानता है कि उसको दिलो जान से निभाया। तुम्हारी तालीम और तरबियत, आसिम की तालीम और तरबियत, शमा का ख्याल जितना हो सका, बल्कि उससे बढ़कर कभी एहसास नहीं होने दिया तुम्हें। बताओ, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जी जी ताया जान। देखो बेटा, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अपने छोटों को समझाते हैं, अच्छे बुरे की तमीज देते हैं। बाकी तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपना फैसला खुद कर सकते हो। कैसा फैसला? अपने बारे में बेटा, अपने फ्यूचर के बारे में। क्या बनना है तुम्हें, आगे चल के क्या करना। अपने बड़े भाई आसिम तो देखो, कितनी मेहनत करता है वो, और किस लिए करता है? तुम दोनों बहन भाइयों के लिए, ताकि तुम और शमा किसी मकाम पर पहुंच जाएं। वो तुम दोनों को बहुत ऊंचे दर्जे पे देखना चाहता है। तो बेटा, तुमने उसका बाजू बनना है, उसकी हिम्मत बंधानी है, खुद भी हिम्मत करनी है। लिहाजा अपनी तालीम पर तवज्जो दो, और ये इधर उधर की दोस्तियों से कोई हासिल वसूल नहीं, कोई फायदा नहीं, समझे ना? ओके ताया जान, मैं ख्याल रखूंगा।
आई हैव टू गो नाउ। मैं जाऊं? और बेटा दोस्ती बाद में। क्या जरूरत थी मेरे घर जाने की? क्यों? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं। तो फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्यों लज रहे हो इतना? मैं उलझ नहीं रहा। अगर तुम्हें जाना था तो मुझसे बात तो कर लेती। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तुम्हारे घर वालों के साथ साथ तुम भी खुश हो जाते। वैसे एक बात बताओ, सही है तुम्हारी फैमिली, they're not that bad। क्या जरूरी था सबसे मिलना? हाँ जरूरी था। वो तुम्हारी फैमिली है और तुम मेरे। मतलब? छोड़ो मतलब, मुझे ये बताओ कि इतने सारे लोगों में रह के तुम्हारा दम नहीं घुटता? कैसी बातें कर रही हो फरी? वो मेरी फैमिली है। सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। मोहब्बत करता हूँ मैं उनसे। और मुझसे? मुझसे मोहब्बत नहीं करते तुम? करता हूँ। तो बस ठीक है, शादी के बाद हम लोग अलग रहेंगे, सुकून से, अपना घर। देखो फरीब, शादी के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे घर में, मेरे घर वालों के साथ। 8-10 दिन रह लूंगी, वो भी सिर्फ तुम्हारे खातिर। हाँ, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन रखो कोई। ये तुम्हारी जिद है? मेरी ख्वाहिश है। अच्छा ना, अभी बहुत वक्त पड़ा है इन बातों के लिए। तुम ही हो मूड खराब कर रहे हो अपना। पूरे ठीक 3 दिन बाद मिल रहे हैं, इतनी सारी बातें बतानी थी तुम्हें। अच्छा सुनो, देखो कितना प्यारा मेकओवर किया मैंने। हाँ यार, तुमने कितना अच्छा मेकअप किया है मेरा। तुमने तो मेरे बाल भी बहुत अच्छे बनाए हैं। तुम्हें पता ही मैंने मेकअप कहाँ से सीखा? कहाँ? यार फारिया ने किया हुआ था, बिल्कुल सेम। फारिया? फारिया नाम की तुम्हारी कोई दोस्त नहीं? मेरे भाई की दोस्त है ना। आसिम भाई की? नहीं नहीं, दानियाल भाई। तुमने उन्हें कहाँ देखा? यार वो हमारे घर आई थी। दानियाल भाई लेकर आए थे? आसिम भाई की इयादत पे आई थी यार। तुम्हें पता है फारिया बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत रिच भी। अच्छा, इस बार मिली ना तो मेरी सही से उससे बातचीत नहीं हो पाई। अगली बार मिलूंगी तो पक्की दोस्ती करूंगी उससे। अच्छा सुनो, नए दोस्त बनाने के चक्कर में पुरानों को ना भूल जाना। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है यार। चलो तुम्हारा मेकओवर भी हो गया और बाल भी हो गए। एक काम करते हैं, लॉन में चल के सेल्फीज लेते। चलो चलो, मोबाइल मेरा वहां पर आ। तो जनाब काम में इतनी मसरूफ हैं कि मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था और मैंने यही सोचा कि हम दोनों यहीं बैठ के कॉफी पी। अब कॉफी भी तुम्हारे पैसों की पियेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से ऑर्डर कर दो। एक मिनट। हेलो जी, क्या क्या हुआ मेरी बच्ची को? जी बस मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, बस मैं आ रही हूँ। ओके। क्या हुआ दानिया? कमिया के स्कूल से कॉल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ। मैं साथ चलूं? नहीं नहीं, तुम प्लीज यहाँ पर संभाले ना। तो मुझे बताना जरूर। मैं तुम्हें बता दूंगी। चलो ओके, ध्यान से जाओ। या अल्लाह, अब सब ठीक हो, कोई मुसीबत ना आ जाए मेरी दोस्त पे। शाजिया,
शाजिया। हेलो हेलो, कौन बात कर रहे? हारिस। हारिस, प्लीज मेरी जल्दी से शाजिया से बात करा दे। दानी की तबीयत बहुत खराब है और वो मुझसे हैंडल नहीं हो रही है। प्लीज शाजिया से कहे कि जल्दी हॉस्पिटल आ जाए। हाँ डोंट वरी, मैं अभी शाजिया से कहता हूँ, आप बात करें। हेलो हेलो शाजिया, प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, दानी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी निकल रही हूँ। हाँ, मैं फौरन निकल रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ प्लीज। ओके। क्यों? हारिस, आप प्लीज किसी को कह सकते हैं कि मुझे नायाब के घर ड्रॉप करते। उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। मैं खुद ले चलता हूँ, मैं बस चेंज कर लूँ, आप रेडी हो जाओ। मैं ठीक हूँ, आप जल्दी कर लीजिए। बैग तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो नायाब, मैं और हारिस तुम्हारे पास हैं। मैं एक काम करती हूँ, घर पर फोन करके बता देती हूँ कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। ठीक है ना हारिस? हाँ। थैंक यू शाजिया, तुम आ गई और मुझे बहुत बड़ा सहारा मिला, वरना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेले ये सब कैसे करूं। थैंक यू की क्या जरूरत है, वी आर फैमिली। अच्छा चलो अब रेस्ट कर लो, सुबह से थक गई होगी। अच्छा। नायाब, नायाब, वो बुखार अब थोड़ा कम हुआ है। अल्लाह का शुक्र है।
मुझे शाजिया ने जो सूरत हाल बताई है, आप सच में बहुत हौसले और बहुत हिम्मत वाली है। हिम्मत अब साथ नहीं दे रही मेरा। बहुत थक गई हूँ। अरे ऐसा ना कहें, अभी ये जिंदगी की जंग पता नहीं कब तक आपको अकेले लड़नी। अभी से हिम्मत हार जाएंगी तो तन्हाई से घबरा गई हूँ। इन दीवारों की खामोशी से वहशत होती है मुझे। कोई नहीं है मेरे साथ, मुझे हौसला दे सके। दानिया बड़ी होगी तो उसके होठे पे सवाल होंगे और गहरी खामोशी। नायाब, are you okay? सॉरी। आपको आराम करना चाहिए। देखें अब तो दानिया भी ठीक हो गई है, आप रेस्ट करें, संभालें खुद को प्लीज। सॉरी, पता नहीं मैं क्या क्या कह गई। नहीं, इट्स ओके। मैं भी कितनी खुदगर्ज हूँ। आप पहली बार मेरे घर आए इस सिचुएशन में, मैं आपसे कुछ पूछ भी नहीं सकी खाने पीने का। ऐसी बात। आप क्या लेंगे, चाय या नाश्ता? नहीं नहीं, कुछ नहीं, नाश्ता तो मैं शाजिया और दानिया के साथ कर लूंगा। एक मजेदार सी गर्म चाय अगर आप पिला देंगी ना तो मजा आ जाएगा। शाजिया सो रही है, मैं आपके लिए बस चाय ही लेके आती हूँ। थैंक यू। कैसे बताएं हम उनको, कैसे ये दर्द सहा हमने, हो जैसे जिस्म से रूह जुदा, उन्हें खुद से जुदा किया हमने। अम्मी, आपने आसिम को कहीं देखा? नहीं बेटा, अपने कमरे में ही होगा। नहीं है अम्मी। तो फिर कहाँ जा सकता है वो? वही तो मैं सोच रही हूँ कि कहाँ जा सकते हैं। तुमने सही से देखा है बेटा? अम्मी कहीं नहीं है, मैंने कमरे में भी देखा है, पूरे घर में भी ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिल रहे। ना खैर करे, कहाँ जा सकता है वो? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, उनकी तो हालत भी नहीं है कि वो कहीं जाए। तुम ऐसा करो, दानियाल को उठाओ, हो सकता है उसे कुछ बता करके आओ। हाँ, शायद उसे बताया हो, मैं देख। बताना मुझे। हाँ हाँ। कहाँ जा सकता है? अभी तो जख्म भी कच्चा है मेरे बच्चे का। अरे आसिम, यार तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अगर मैं नहीं आता ना तो वर्कर्स की सैलरी रुक जाती। अरे इतना बड़ा मसला नहीं था, लोग 2 दिन इंतजार भी तो कर सकते थे ना। 2 दिन कहने में 2 दिन लगते हैं, अगर जरूरत पड़ जाए ना तो 2 घंटे भी पहाड़ बन जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। अच्छा, अब तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब प्लीज तुम घर जाओ, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ। चलो। थैंक यू। सुनो, कुछ पैसे रख लो। अगर किस लिए? देखो, मैं जानता हूँ कि जब घर में बीमारी हो ना तो अखराजात बढ़ जाते। एक दोस्त, एक भाई समझ के रख लो। थैंक यू सो मच, मगर मेरी सैलरी आ चुकी है। मुझे मालूम है सैलरी मिल गई है, लेकिन चेक कैश होने में थोड़ा वक्त लगता है ना। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारी मेरी इतनी अपनाइयत तो है ना कि जब मुझे जरूरत पड़े तो मैं मांग लूँ, तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम मांग लो। प्लीज। थैंक यू। You're welcome। अब प्लीज उठो और घर जाओ, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ। बस थोड़ा बहुत काम रह गया, वो कंप्लीट करके मैं निकल जाऊंगा। तुम ड्राइवर से बोलो मैं आता हूँ। जी। पता नहीं कहाँ चले गए आसिम भाई,
हमेशा बता के जाते थे कि फला जगह जा रहा हूँ, इतना टाइम लगेगा। ये सोच कर तो मेरा दिल बैठे जा रहा है। कहीं उनकी आज अपॉइंटमेंट तो नहीं थी डॉक्टर की? बताना तो चाहिए था ना, मैं दानी को भेज देती या दानी को ही बता देते। एटलीस्ट उन्हें मुझे तो बताना चाहिए था। बेटा तुम्हें उसकी आदत का तो पता है। सुबह याद आया होगा और सोचेगा क्यों किसी को जगाऊं। शमा की भी छुट्टी है तो यही सोचा होगा उसने कि सोता ही रहने दो। आप सब में से कोई तो मुझे जगा सकता था ना। भाई हूं मैं उनका, ले जाता, सारी रात जागा होता तब भी लेके जाता। अच्छा, अब ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। ऐसा करो कि जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। मामू जान पेंशन लेने गए हैं, वो अगर आ गए, उन्हें पता चला कि आसिम अकेले हॉस्पिटल गए हैं तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। ठीक है, मैं हॉस्पिटल जाके चेक करता हूँ। अगर वो वापस आ जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है। सिल्वी जी सर। 5 तारीख को आसिम साहब यहाँ इमरजेंसी में आए थे, जिनको चाकू लगा था, सर्जरी हुई थी। देख के बता सकती हैं? जी सर, मैं चेक करके बता देती हूँ आपको। जी सर, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। यस आई नो, लेकिन आज उनका अपॉइंटमेंट था। क्या देख के बता सकती हैं कि आसिम आज आए हैं या नहीं? मैं आपको देख के बता देती हूँ। जी सर, आसिम नाम के तो पेशेंट अभी तक नहीं आए। नहीं आए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए सर। ओके, थैंक यू। वेलकम। कहाँ जा सकते हैं यार? जी बच्चों बोले। हाँ दानियाल, मिले आसिम? नहीं बच्चों, भाई तो यहाँ आए ही नहीं। कहाँ रह गए? तुमने ठीक से पूछा था ना? हाँ हाँ बच्चों, डिटेल्स होती है इनके पास। यहाँ पे भाई नहीं आए। बच्चों, भाई मिल गए। मेरी बात करवाओ। भाई कहाँ थे आप? बच्चों फोन पे बात करें। हाँ हेलो। हेलो आसिम। आसिम, ये कोई तरीका है? आप कहाँ चले गए थे ऐसे बगैर बताए? तुम रो क्यों रही हो मतिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। मैं और दानी थोड़ी देर में घर ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, डॉक्टर को सब कुछ बता दूंगा। बस खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। भाई आप मुझे जगाते थे, अकेले क्यों आ गए? चलो आ गए हो ना, बस जल्दी में था इसलिए आ गया। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट जो था। ऐसा करो तुम जाके रिसेप्शन से नंबर ले लो। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? कुछ पता चला आसिम भाई का? हाँ, अल्लाह का शुक्र है हॉस्पिटल में था। आज उसका विजिट था डॉक्टर के साथ। हम परेशान होकर वहां से भागे भागे आए हैं। अजीब लापरवाही करते हैं आसिम भाई, ना फोन उठा रहे। शहर के हालात का आपको पता है, मुझे कह देते, मैं साथ चल जाता। तुम्हें तो उसकी आदत का पता है ना। इतनी हिम्मत वाले कम ही लोग देखे मैंने। बचपन में भी कभी किसी को तकलीफ नहीं देते थे। जब से बड़ा हुआ है बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं उसकी। मेरा बच्चा बहुत मजबूत और जिम्मेदार हो गया है। कैसी है तबीयत अब बच्ची की? रात में तो बहुत बुखार था, अभी थोड़ी देर पहले बेहोशी जैसी कैफियत थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है। तुम दोनों काफी थक गए होगे, सारी रात सोए भी नहीं होगे। जाओ आराम कर लो। काश मैं कर सकता, ऑफिस जाना है पप्पू। आपकी रात की फ्लाइट है क्या? नहीं फ्लाइट नहीं है, बस कुछ
जरूरी काम है ऑफिस में, so I have to go. चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। Thank you बच्चों। क्यों खुद पर इतना जुल्म करते हैं आप? क्या किया मैंने? ये कोई तरीका नहीं होता। आप जानते हैं कि इतने लोग आपसे प्यार करते हैं, पता है मैं तो डर ही गई थी। कभी कभार प्यार करने वाले के प्यार को भी आजमाना चाहिए। हाँ, लेकिन उनके प्यार को आजमाना चाहिए जिन पर भरोसा ना हो। तो भरोसा अपने आप पर भी नहीं कर सकते। इतने कमजोर तो नहीं थे आप। पता नहीं, वक्त और हालात से डर लगता है। वक्त भी हमारी मुट्ठी में है और हालात भी हमारे फेवर में। क्या मतलब? मतलब कि बोलो। कुछ नहीं। बोलो ना। इतने भी अनजान नहीं आप जितने बनने की कोशिश करते हैं। अब खाना खाएं, उसके बाद आपको ये मेडिसिन लेनी है और फिर आराम कीजिएगा। अब तो आराम करना ही पड़ेगा।